एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी और टूटी फूटी ईंटों से बना हुआ था, जिसकी दीवारें अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि ठंडी हवा भी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुस आती थी। ठंड की हर लहर के साथ राजू का घर और उसका परिवार कांप उठता था। राजू अपनी पत्नी चंपा और 2 छोटे बच्चों के साथ उसी ठंड में उस घर में रहता था। सुनते हो जी, आज घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। इस ठंड में हमारे ये मासूम बच्चे क्या खाएंगे? हम तो किसी तरह पानी पीकर गुजारा कर लेंगे, पर इन मासूम बच्चों का क्या होगा? क्या करूं चंपा, मुझे इस ठंड में कोई काम भी तो नहीं मिल रहा है। ऊपर से इस ठंड में मेरे हाथ सूज जाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ काम करने के लिए शरीर में अब ताकत ही नहीं बची है। लेकिन आपको कुछ तो काम करना पड़ेगा जी। अगर आप काम करने की तलाश में नहीं गए तो ये हमारे मासूम बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्यों ना आप कल शहर जाओ, शायद भगवान की कृपा से आपको कोई काम मिल जाए। ठीक है चंपा, मैं कल शहर जाऊंगा। कैसा भी काम मिलेगा, मैं उस काम को इस ठंड में भी करने के लिए तैयार हूं। सुबह होते ही राजू ठंड से कांपता हुआ और एक फटी पुरानी चादर ओढ़कर शहर की ओर चल देता है। ठंड के कारण राजू के हर कदम पर उसकी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन उसके बच्चों का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। चलते चलते वो एक दुकान पर पहुंच जाता है। भैया, मुझे आपकी दुकान पर कोई काम मिलेगा तो आपकी महान कृपा होगी। नहीं, मुझे एक भी नौकर की जरूरत नहीं है। भैया, मैं इस ठंड में कुछ भी काम कर लूंगा, चाहे वो झाड़ू लगाना या माल उठाना भी क्यों ना हो। कहा ना, मुझे कोई भी नौकर की जरूरत नहीं है। पूरे दिन राजू शहर की गलियों में भटकता रहता है। कहीं उसे दरवाजे बंद मिले तो कहीं उसे ताने मिले। शाम होते होते ठंड ने उसके शरीर को पूरी तरह सुन्न कर दिया था। दुखी होकर राजू अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचते ही चंपा उसके चेहरे की तरफ देखते ही सब कुछ समझ जाती है। आज भी आपको कोई काम नहीं मिला है। हाँ, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। किसी को नौकर की जरूरत नहीं है तो किसी को ताना मारना आता है। उस रात राजू के घर में चूल्हा भी नहीं जला था। ठंड में पूरा परिवार एक दूसरे से चिपक कर बैठा था। बच्चों की भूख और ठंड का कहर उस घर में सबसे ज्यादा शोर कर रही थी। राजू अपने मासूम बच्चों की ओर देख रहा था। दीवारों की दरारों से ठंडी हवा सीटी मारती हुई अंदर आ रही थी। तभी चंपा बोलती है, ये जी, बच्चों को भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही है। ये सुनकर राजू की आंखें भर आती हैं। राजू कुछ भी बोल नहीं पाया, बस बाहर की ओर देख रहा था, जहां ठंड और अंधेरा दोनों ही बेरहम थे। अचानक बाहर से किसी की खांसने की आवाज आती है तो राजू का परिवार बहुत डर जाता है। राजू जाकर दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके हरिया काका बाहर खड़े हैं। अरे हरिया काका, आप इस समय यहाँ क्यों आए हो? राजू, मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये थोड़ा सा बाजरा लेकर आया हूं। मेरे पास ज्यादा कुछ था नहीं। हरिया काका की बातें सुनकर राजू की आंखें से आंसू आ जाते हैं। काका, आप खुद भी तो अकेले रहते हो, तो आप क्या खाओगे? अरे राजू बेटा, आज तुझे मैं खिला दूंगा, कभी तुम मुझे खिला देना। उस रात 2 दिनों बाद राजू के घर पर चूल्हा जला था। रोटी छोटी थी, लेकिन उम्मीद बड़ी हो गई थी। सुबह होते ही राजू अपने आप से एक वादा करता है, जब तक आज काम नहीं मिलेगा मैं घर वापस नहीं आऊंगा। सबसे पहले राजू अपनी गांव के प्रधान के यहाँ काम ढूंढने के लिए जाता है। प्रधान जी, मुझे भी इस ठंड में गांव का कोई भी काम दे दो, जिससे मेरे घर का चूल्हा जल सके। आप जो समझे मजदूरी दे देना। काम तो है, पर उस काम के लिए मजदूरी कम मिलेगी। कम भी चलेगी, लेकिन इतनी तो दे देना जिससे 4 लोगों का पेट भर जाए। उसी दिन से राजू खेत के काम में लग जाता है। ठंड में उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, फिर भी काम कर रहा था। शाम को जब राजू घर लौटता है तब उसके चेहरे पर एक अलग सी रौनक थी। उसकी पत्नी राजू का चेहरा पर देखते ही समझ जाती है, लेकिन फिर भी पूछती है, ये जी, आज आपको काम मिल गया है? हाँ, आज मुझे काम मिल गया है। क्या काम मिला है और कहाँ पर काम मिला है? मजदूरी का काम है।
और ये काम हमारे गांव के प्रधान जी ने दिया है। उस रात राजू के घर में खुशी के माहौल था, लेकिन उसका पड़ोसी पप्पू और उसकी पत्नी ये सब कुछ सुन रही थी। इस राजू को प्रधान के यहाँ काम मिला है ना, मैं भी देखता हूँ ये वहाँ कैसे काम कर पाता है। जब अगली सुबह राजू प्रधान के यहाँ काम करने के लिए जाता है। क्या हुआ भाई, आज काम बंद क्यों है? अरे भाई, तुम्हें नहीं पता है, प्रधान के यहाँ से काम करने वाला सामान चोरी हो गया है। ये सुनकर राजू चौंक जाता है। कल तुम ही तो लोग काम कर रहे थे, तो फिर सामान कहाँ गया? ये सब सुनकर तभी पप्पू बोलता है, मुझे पता है ये सामान कौन चोरी कर सकता है। किसने चोरी किया है सामान? तुम बस नाम बताओ। प्रधान जी, राजू ने चोरी किया है क्योंकि आप उसे पगार कम देते हो। नहीं प्रधान जी, मैंने चोरी नहीं की है। तो ये क्या झूठ बोल रहा है? नहीं प्रधान जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अपने आंखों से देखा था कि राजू कल रात को यहाँ से सामान लेकर जा रहा था। राजू की बात पर कोई भी आदमी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन तभी प्रधान का खास आदमी बोलता है, जिसका नाम राघवेंद्र था, जो प्रधान के सारे काम का हिसाब रखता है। प्रधान जी, चोरी राजू ने नहीं, पप्पू ने की है। क्या मजाक चल रहा है राघवेंद्र? तुम मुझे पूरी बात बताओ। प्रधान जी, जब मैं कल काम का हिसाब लगा रहा था तो मैंने देखा कि पप्पू यहाँ से सामान लेकर जा रहा था। मुझे शक तो हुआ, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। प्रधान राघवेंद्र की पूरी बात सुनकर पप्पू से पूछते हैं, तुमने चोरी का इल्जाम राजू पर क्यों लगाया, जबकि चोरी तुमने की है? प्रधान जी, मुझसे राजू की खुशी देखी नहीं जा रही थी। मैं राजू के परिवार की खुशी से जलने लगा था, इसलिए मैंने उसके सिर पर चोरी का इल्जाम डाला दिया, जिससे आप राजू को काम से निकाल देंगे। लेकिन अब काम से राजू नहीं, तुम्हें निकाला जाएगा। ये सब सुनकर प्रधान राजू को से माफी मांगते हैं और राजू की पगार बढ़ा देते हैं।